Very good morning, everyone. In the previous turn, we are discussing some tests about aldehyde and ketones. Now, today we will study about another test which is आइडोफॉर्म टेस्ट. तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं. तो देखिए, टेस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CH3CO ग्रुप या फिर CH3COH ग्रुप होगा वो क्या होंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे. तो ये आपको देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मिल जाएगा और इसी तरह से ये कुछ सर्टेन अल्कोहल्स में भी आपको मिल जाएगा. तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स लगभग सभी को ही देते हैं. तो अब आप ओवरऑल ये देखिए कि अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये दोनों ग्रुप होते हैं उनको अगर हम हीट करें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये है सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ अगर हम हीट करें तो डार्क येलो कलर का पीपीटी बनता है आइडोफॉर्म का. और ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या अल्कोहल है. तो अब देखिए, इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम करेंगे. एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं. तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. तो बेसिकली याद करिए, हमने आपको 3 टेस्ट बताए. एक है फेलिंग टेस्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में हम लोग, फेलिंग टेस्ट. तो जो कौन सा करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड करेगा. कौन सा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड. ठीक है. और उसके बाद हमने बताया था टॉलेंस टेस्ट. ठीक है, जो क्या करता है, टॉलेंस टेस्ट, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स करेंगे. ठीक है. और लास्ट अभी हमने आपको जो बताया है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट. वो कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है. तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को, तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो ग्रुप्स करते हैं जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो या फिर CH3 दिस ग्रुप है ना. तो ये वाला ग्रुप हो तो हम इसको देखते हैं. तो एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स. तो दो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि इन दोनों में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे टेस्ट के थ्रू. ठीक है. तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो ये होगा प्रोपेनल और क्या है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉन. अब ये दो कंपाउंड जो है हमें दिए हुए हैं. तो देखिए ये क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो ये है प्रोपेनल और ये है प्रोपेनोन, ये है प्रोपेनोन. इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो तरीका क्या है, इन्हीं तीनों के बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे. तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो क्या देते हैं, फेलिंग टेस्ट देते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कीटोन जो है, प्रोपेनोन जो है, ये क्या है, कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है. और कौन सा एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड. तो यानी यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स में प्रोपेनल जो है वो क्या होगा, फेलिंग टेस्ट को देगा, फेलिंग टेस्ट शो करेगा, और जबकि कीटोन फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेगा. तो इस तरीके से हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो क्या होगा, तो हमने आपको बताया था फेलिंग सोल्यूशन में, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में बताया था कि फेलिंग सोल्यूशन क्या था, अल्कलाइन CuSO4 था, कॉपर सेट का अल्कलाइन सोल्यूशन था जिसमें कुछ अमाउंट क्या मिला था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशेल सॉल्ट भी कह रहे थे. तो कुछ अमाउंट वो मिला हुआ था. तो जब हम क्या करते थे, किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड में जब हम फेलिंग सोल्यूशन डालते थे तो वो क्या करता था, रेडिश ब्राउन कलर का एक पीपीटी बनाता था. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमने लिया है क्या, प्रोपेनल, तो CH3
CH2CHO, ये है आपका प्रोपेनल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम आयनिक रिएक्शन ही लिखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि फेलिंग सोल्यूशन में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फेलिंग सोल्यूशन से मिलेगा Cu+2 और ये मिलेगा OH आयन, ठीक है, OH आयन, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन था CuSO4 का, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, Cu+2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब ये फाइनली क्या बना लेगा, CH3CH2COO-, ये हो जाएगा का प्रोपेनोएट आयन, ये क्या है, प्रोपेनोएट आयन। उसके बाद Cu2O बन जाएगा और साथ साथ H2O बन जाएगा। ये Cu2 क्या है, रेडिश ब्राउन पीपीटी है, और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी जो है इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो क्या है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना। अब इसको बैलेंस करना चाहिए तो कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 5 कर लीजिए और यहाँ पर 3 कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं केमिकल टेस्ट के थ्रू। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप पूछेगा कि कैसे प्रोपेनल और प्रोपेनोन को आप करेंगे। तो आपको प्रोपेनल पता है, तो आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये फेलिंग टेस्ट को देगा। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड में कॉपर का सॉल्यूशन मिलाते हैं, कॉपर अल्कलाइन कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस रोशेल सॉल्ट की कुछ अमाउंट, या दोनों को हम क्या कह लें मिक्स करके फेलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा। जबकि कीटोन जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है तो प्रोपेनोन नहीं देगा। तो इस तरीके से हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए जरा, दूसरा है हमारा, एक है एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो इन दोनों का हमें टेस्ट करना है, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन का टेस्ट हमें करना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट हैं, तो यानी ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस टेस्ट तो नहीं होगा। तो पहले आप इनके सिंबल्स बना लिए, तो एसीटोफिनोन, ये हो गया एसीटोफिनोन, और ये हो गया बेंजोफिनोन। ये हो गया बेंजोफिनोन, ठीक है। तो अब ये दोनों तो एल्डिहाइड के टेस्ट है, तो ये तो देंगे नहीं, ये तो कंफर्म हो गई बात। तो अगर ये नहीं देंगे तो इट मींस आइडोफॉर्म टेस्ट इसके लिए आइडेंटिफिकेशन होगा। तो क्या कह रहा था कि जिनमें ये वाला ग्रुप हो, जिसमें ये ग्रुप हो, उस वो ये ग्रुप या ये ग्रुप हो, वही क्या होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए CH3CO ग्रुप, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखिए ऐसे कर लें, CH3, ये है एसीटोफिनोन। तो ध्यान से देखिए ये CH3CO ग्रुप आपको मिल रहा है इसमें, तो यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आप ये बताएंगे कि एसीटोफिनोन में CH3CO ग्रुप पाया जाता है इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि यहाँ पर CH3CO ग्रुप या ये वाला ग्रुप नहीं पाया जाता तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो क्या होगा आइडोफॉर्म टेस्ट में, देखिए CH3, तो ये हो गया आपका एसीटोफिनोन। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते थे हम, जो भी कंपाउंड होता था जिसमें ये दोनों ग्रुप होते थे उसको आयोडीन और NaOH के साथ हीट करते थे, तो क्या बनता था डार्क येलो कलर का पीपीटी बनता था। डार्क येलो कलर का पीपीटी किसका बनता था, आइडोफॉर्म का। तो देखिए क्या होगा, CH3 ये होगा आइडोफॉर्म, जो कि डार्क येलो कलर का पीपीटी है, डार्क येलो पीपीटी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या बनेगा, ये इसका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये क्या हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसका सॉल्ट बन जाएगा। तो अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे ही लगा रहेगा और ये बन जाएगा COONA। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्ट आपका बन गया, ठीक। नहीं सॉरी, CH3 नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ONA, हाँ नहीं, लेकिन वैलेंसीज वेट,
हमको लगता है यहाँ पर क्या होगा, हाँ ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ONA जुड़ जाएगा, ONA, यहाँ पर ONA आ जाएगा, और फाइनली क्या होगा, NaI और H2O बन जाएगा, NaI सोडियम आयोडाइड और H2O फॉर्म हो जाएगा। अब आप इन दोनों को सबको बैलेंस कर लीजिए। आयोडीन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 1 है, सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1 है। तो बैलेंस करते हैं ज़रा। तो आयोडीन को अगर हम यहाँ क्या कर लें, सोडियम टोटल क्या करने हैं, 4 कर लें, 4 सोडियम कर लें, ठीक है। तो 4 सोडियम के लिए यहाँ पर 1 Na है, तो हम यहाँ पर 3 Na कर लेते हैं, 4 सोडियम हो गए। तो I कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 I कर लेंगे, तो 6 I, 3 I ये और 3 I ये, बैलेंस हो गया। अब वाटर को बैलेंस करना है, तो वाटर को बैलेंस करने के लिए OH यहाँ पर कितने हैं, 4 OH है, और वहाँ पर H2O कितने हैं, तो वाटर को बैलेंस कर लेते हैं हम 3, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे क्या 3 OH हो जाएगा, 1 H यहाँ पर से आ जाएगा। ओवरऑल आपका ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम टेस्ट के थ्रू केमिकल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो बाकी के जो बचे हुए टेस्ट हैं, बचे हुए कंपाउंड्स हैं, उनके टेस्ट आप करिए, जो नहीं आ रहा है हमसे पूछे, हम आपको बता देंगे। तो आई होप ये जो आज का जो टेस्ट वाला जो प्रोसीजर है आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। तो आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आता है डिस्कशन ग्रुप में हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।